हाँ बेटा, यस, जुड़िए मेरे साथ। अपने डेरिवेशन सीरीज को और आगे बढ़ा रहे हैं और आज अपने टॉपिक लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है एक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसों का संयोजन, लेंसों का। इसमें कई चीजें होंगी अपने पास। लेंसों के संयोजन में क्या होगा कि लेंसों को हम कांटेक्ट में रखेंगे। फिजिकली कांटेक्ट होगा, एक लेंस है उसके पास हटा करके दूसरा लेंस रखेंगे एकदम पास। और दोनों को अक्सियल होंगे, समाक्षीय होंगे, यानी उनके ऑप्टिकल सेंटर है वो एक दोनों के एक दूसरे के सीध में होंगे। कैसे सर? जैसे देखिए, ये एक लेंस हो गया, इसके कांटेक्ट में एक दूसरा लेंस और रख दिया। क्या सर दोनों के दोनों कॉन्वेक्स होने जरूरी हैं? क्या उत्तल होने जरूरी हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक कॉन्वेक्स हो सकता है, दूसरा कॉनकेव हो सकता है। एक उत्तल हो सकता है और दूसरा अवतल हो सकता है। दोनों अवतल हो सकते हैं, कोई उत्तल कोई समतल, समतल उत्तल, ऐसे कोई से भी हो सकते हैं। ये भी कोई सा भी हो सकता है, ये भी कोई सा भी हो सकता है। दोनों के ऑप्टिकल सेंटर एक सीध में होने चाहिए। ये कोएक्सियल, एक ही एक्सेस के ऊपर यानी समाक्षीय, और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। हमारे पास दो लेंस है, एक लेंस L1 है और एक दूसरा लेंस L2 है। दे आर इन कॉन्टैक्ट। दोनों के दोनों बेटा किस में है? तो आप कहोगे सर कॉन्टैक्ट में है। दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस है वो एक सीध में है। ये इन दोनों का ऑप्टिकल एक्सिस हो गया, प्रकाशिक अक्ष। दोनों के दोनों कैसे हैं भाई? समाक्षीय, कोएक्सियल, और फिजिकली कॉन्टैक्ट में रखे हुए। पहला L1 है और दूसरा L2 है। मान लेता हूं कि इसकी फोकल लेंथ L1 है, इसकी फोकल लेंथ L2 है। कॉम्बिनेशन में हमें रियलिटी में निकालना क्या होता है? कॉम्बिनेशन में हमें रियलिटी में निकालना होता है कि ये दोनों लेंस मिलकर के जो काम करते हैं वो कोई एक सिंगल लेंस काम करते हैं, यानी दिस सिस्टम इज रिप्लेस बाय ए सिंगल लेंस। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है वो किसी एक लेंस के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, यानी इन दोनों के जगह हमें एक ही लेंस लें जो दोनों का काम कर दे। मान लेते हैं इन दोनों के इक्विवेलेंट जो लेंस है वो कौन सा है? एल। फॉर एग्जाम्पल, हम दो या तीन लेंस को कॉन्टेक्ट में रख करके परेशान हो गए, तो हम चाहते हैं कि उन सब से सब की जगह हमें एक सिंगल लेंस मिल जाए, वो सिंगल लेंस वही काम कर दे जो कॉन्टेक्ट में मिल करके सारे लेंस काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे ये काम कर रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ को देखते थे, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ओ को, एक बिंदु बिंब ओ को देख रहे थे और उसका एक प्रतिबिंब बना रहे थे, आई। ओ को देखा और इमेज बनाई, आई। कितनी दूरी पे रखा सर इसको? बिंब को रखा यू पर और इन्होंने प्रतिबिंब बनाया कितने पर? ये था। ये दोनों मिलकर के ये काम कर रहे थे, एक बिंदुवत बिंब ओ का प्रतिबिंब दे रहे थे, आई। इंग्लिश में कहूं तो एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे थे, पॉइंटेड आई। कितनी डिस्टेंस पे था? ये यू पे। इमेज कहाँ आ रही थी? वी पे। ये दोनों मिलकर के जो काम कर रहे थे वो एक सिंगल लेंस ये काम कर देना चाहिए। अगर यही ऑब्जेक्ट इसको दो, अगर इसके इधर रखो ऑब्जेक्ट, कितनी डिस्टेंस पे? यू पे, तो ये भी भैया उसकी इमेज आई बना दे और कितनी डिस्टेंस पे बना दे? वी पर। तो सर दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क है बेटा, क्योंकि इस ओ को पहले पहला लेंस देखेगा और एक इमेज बनाएगा, वो उस इमेज को ये नेक्स्ट L2 लेंस देखेगा और फाइनल इमेज आई देगा। इसमें तो प्रोसीजर है ये। L1 लेंस के लिए O ऑब्जेक्ट काम करेगा, इसकी इमेज आई डैश बनेगी कहीं और, उस आई डैश को कौन देखेगा? L2 देखेगा और फाइनल इमेज क्या बनाएगा? आई। यानी इसमें दो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। जबकि इसके अंदर केवल एक सिंगल स्टेप है, ये सिंगल लेंस इस O को देखता है क्या बनाता है? आई। ये तो एक समझने की अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे पास। दूसरा काम क्या हो रहा है? दूसरा काम ये हो रहा है कि इन दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग है, F1 F2। तो इस अकेले की फोकल लेंथ कितनी होगी इन द टर्म्स ऑफ F1 एंड F2? आवर टारगेट दैट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F इन द टर्म्स ऑफ F1 एंड F2। अगर इसका पावर है P1, इसका पावर है P2
और इसका पावर है P, तो हम क्या निकालेंगे, पावर भी निकालेंगे P1 और P2 की टर्म्स में। हमें ये देखना होगा कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो F1 और F2 की टर्म्स में कितनी आएगी। वेरी सिंपल बेटा, 1 बाई 1 इसको पढ़ लेते हैं। ये पहला लेंस, ये सेकंड लेंस, इसने ऑब्जेक्ट O को देखा और इमेज बनाई। फर्स्ट वाले ने किसको देखा, O को, L1 ने, जिसकी फोकल लेंथ है F1, और इमेज बनाई इसने I डैश। क्या बनाई, I डैश। वो I डैश यदि इस लेंस को हटा दूं तो वो I डैश बाहर आएगी, तो आप कहोगे सर वही कंसेप्ट लगेगा जो पिछले टॉपिक में लगे था, I डैश इससे थोड़ी सी आगे बनेगी। इस I डैश को कौन देखता है, L2 लेंस, और हमें फाइनल इमेज क्या देता है, इस दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है F2। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, Q पर। फाइनल इमेज कहाँ बनी, V, और ये जो डिस्टेंस है वो कौन सी है, डैश। अब हम प्रॉपर फॉर्मूले लगाते हैं। लेंस फॉर्मूला फर्स्ट लेंस के लिए, लेंस इक्वेशन फॉर L1 लेंस, L1 लेंस के लिए लेंस समीकरण, समीकरण से, तो लेंस समीकरण क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो फर्स्ट वाले के लिए लगा रहा हूं, तो फर्स्ट वाले की फोकल लेंथ कितनी है, F1। इसने इमेज कहाँ बनाई, इमेज बनाई ये फर्स्ट के द्वारा बनी हुई इमेज है, तो इमेज बनाई V डैश पर। इसको ऑब्जेक्ट कहाँ मिला, U पर। तो इट इज इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लेंस। ये कौन से लेंस के लिए, इट इज फॉर L1 लेंस, L1 लेंस के लिए। अब बेटा लेंस इक्वेशन लगाएंगे किसके लिए, L2 के लिए। L2 देखो 1/F1, तो यहाँ क्या आएगा, F2, F2 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 1/V यानी इमेज की डिस्टेंस। सेकंड ने इमेज कौन सी बनाई, I की डिस्टेंस कौन सी है, V, V माइनस इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो I डैश। तो I डैश की डिस्टेंस क्या है, V डैश। इसकी पोजीशन V डैश है, तो V डैश। इक्वेशन नंबर 2। हम O को रखते हैं, हमें I दिखता है, हमें क्या नहीं दिखता, I डैश। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि इस इक्वेशन से V डैश गायब हो जाए। वेरी सिंपल, इसमें 1/V डैश प्लस का है, इसमें 1/V डैश माइनस का है, दोनों इक्वेशन का जोड़ करेंगे अड़ जाएगा। एक बार बैक पेज पे आते हैं अपने। मैंने इसके लिए इक्वेशन लगाया, इसके लिए लगाया, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लगाऊंगा, इसके लिए बिल्कुल देखिए, इसके लिए इक्वेशन लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/ इमेज कहाँ, V पर, ऑब्जेक्ट कहाँ, U पर। ये इक्वेशन हमारा जो भी माने आप थर्ड इक्वेशन मान लें। एक इक्वेशन इसके लिए बन गया लेंस फॉर्मूला, फिर लेंस फॉर्मूला इसके लिए लगा दिया, फिर लेंस फॉर्मूला इसके लिए लगा दिया। अब हम तीनों की कंपेयर करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन पहले लेंस की है, 1/F1 इज इक्वल टू 1/V डैश माइनस 1/U। सेकेंड इक्वेशन है बेटा 1/F2 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/V डैश। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, जोड़ें दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसमें प्लस है और ऐसा कैसा इसमें माइनस है, ये कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचा, 1/F1 प्लस 1/F2 इज रिटन एज 1/V माइनस 1/U। अब इक्वेशन फर्स्ट पे आइए। थर्ड इक्वेशन जब आप देखेंगे तो उस इक्वेशन में ये किसके इक्वल है, थर्ड इक्वेशन इधर लिख देता हूं मैं। थर्ड इक्वेशन हमारी है 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। यानी इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/F, यानी इसकी जगह 1/F लिख दूंगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू 1/F।
इट इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो फाइनल आंसर क्या आया, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, रेसिप्रोकल ऑफ, या पहले हिंदी में बता देता हूं इसको, ये फोकस दूरी का व्यतक्रम संयोजन में रखे हुए लेंसों की अलग अलग फोकस दूरियों के व्यतक्रमों के योग के बराबर होता है। अगर लेंस कॉन्टेक्ट में रखे हुए समाक्षीय बीच में किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं है, तो परिणामी फोकस दूरी का व्यतक्रम संयोजन में रखे हुए लेंसों की अलग अलग फोकस दूरियों के व्यतक्रमों के योग के बराबर होगा। Reciprocal of the resultant focal length. Reciprocal of the resultant focal length is sum of individually reciprocal of the focal lengths of lenses they are in the contact. I repeat my sentence that reciprocal of the equivalent focal length, reciprocal of equivalent focal length of the combination is equal to the sum of reciprocal of individually focal length of the lenses they are in the contact. सिंपली इसको याद रखो तो ऐसे याद रखो कि फोकल लेंथ हमें निकालनी होगी तो व्यतक्रमों का योग होगा, रेसिप्रोकलों का सम होगा। अब 10th में बच्चा पढ़ लेता है कि 1/f तो बेटा पावर होता है, तो 1/f1 क्या होगा सर, तो आप ही कह दोगे सर ये P1 होगा। जब f था तो P है, f1 है तो P1 है, और 1/f2 इट इज द पावर ऑफ सेकेंड लेंस, ये दूसरे लेंस का पावर है। तो इसी से इक्वेशन मेरे पास क्या आया, द रिजल्टेंट पावर इज द सम ऑफ P1 प्लस P2। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड पे आते हैं। लेंस कांटेक्ट में थे, ये लेंस था और दूसरा ये लेंस था। मैं ये कहूं कि ये किसी भी चीज को 2 गुना बड़ा करता है और ये 3 गुना बड़ा करता है, तो दोनों मिलकर के कितना गुना बड़ा करेंगे, आप कहोगे 2 × 3 यानी 6 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। अगर इसका मैग्नीफाइंग पावर m1 है और इसका m2 है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, m इज इक्वल टू m1 × ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। ये 2 लेंसों के लिए किया, अगर लेंस 3 होंगे तो ये 3 स्टेप आ जाएंगे, 4 होंगे तो 4 स्टेप आ जाएंगे। अब फाइनली आ जाते हैं, फॉर मैनी लेंसेस 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस अप टू सो ऑन। अगर n लेंसेज हैं तो 1/f। रिजल्टेंट पावर इज द डायरेक्ट सम P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश Pn। मैग्नीफाइंग पावर, फर्स्ट ने कितना मैग्नीफाइड किया, फिर सेकंड ने किया, फिर थर्ड ने किया, अप टू सो ऑन डैश डैश mn। जब भी आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करें तो आप फोकल लेंथ और पावर दोनों की साइन ले लें। जैसे अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ये मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका, कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है, यानी उत्तल है या फिर अवतल है। उत्तल है तो इसकी फोकस दूरी प्लस लें, अवतल है इसकी फोकस दूरी माइनस लें। इसका नेगेटिव साइन होता है, इसका पॉजिटिव होता है। इसका पावर पॉजिटिव, जैसी फोकल लेंथ वैसा वैसा पावर, और कॉनकेव के केस में पावर कैसा, नेगेटिव। सर हमारे कैसे याद रहेंगे, देखो बेटा, छोटा नाम प्लस बड़ा नाम, ओके। उत्तल है तो प्लस लें, अवतल है तो माइनस लें। बेटा इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, वेरी इजी टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ओके।